सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि झेंडे आर्या को बताता है कि वो चरण कोई और नहीं यशवर्धन है। और ये सुनने के बाद आर्या काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। झेंडे भी काफी परेशान दिखाई देता है। आर्या सर घर पहुंचते हैं और कमरे में जाकर अनु के साथ बहुत सारे बातें करते हैं। अभी अनु सोचती है कि आर्या सर को एक बार पूछ कर देखती हूँ कि उन्होंने मुझे क्यों डांटा था। तो अनु आर्या सर से कहती है अपना मुझे अब तक कभी इतनी बुरी तरीके से नहीं डांटा है, लेकिन जब मैं उस रूम को खोलने जा रही थी तब अब मुझे डांटने लगे। उस रूम में ऐसा क्या है? रजनंदिनी जी की कुछ यादें जुड़ी हैं क्या उस कमरे से? ये सुनकर आर्या काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अलमीरा से उस रूम का चाबी निकलकर अनु को देते हुए कहता है अगर तुमको मन है जानने की उस कमरे में क्या है तो लो तुम खुद जाके खोल कर देख लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। क्योंकि आर्या जान चुका है कि चरण ही यश है और अनु को उस कमरे में बार बार जाने से रोकूंगा तो अनु बार बार उस कमरे के बारे में सोचती रहेगी, जानने की कोशिश करेगी कि उस रूम में क्या है। इसलिए आर्या अनु को चाबी दे देता है। लेकिन अब अनु कहती है नहीं, मुझे अब पे पूरा भरोसा है, मुझे नहीं जानना है कि उस कमरे में क्या है और क्या नहीं। ये कहकर अनु आर्या को चाबी लौटा देती है। आर्या सर सोचते हैं अगर ये यश है तो वो कंपनी में आ चुका है, अब वो इसी कंपनी में काम करेगा। दूसरी तरफ मीरा सोचती है इस चरण को इस कंपनी से कैसे निकालूं, पता नहीं कैसे लोग आ जाते हैं इस कंपनी में काम करने के लिए। इस चरण को तो निकलना ही पड़ेगा, जिसको देखो ले आती है ये अनु अपनी गली मोहल्ले से। वही मानसी भी सोच रही होती है कि इस चरण को घर से कैसे निकालूं। लेकिन यहाँ अनु चरण की साथ देते हुए दिखाई देगी। वो चरण को अपने पास रखती है, उसको सिखाती है, समझाती है और उसका बहुत ही ज्यादा केयर कर रही होती है। जब गायत्री देवी अनु को चरण की केयर करते हुए देखती है तो उनको रजनंदिनी की याद आने लगती है। वो सोचती है ये अनु बिल्कुल वैसे ही है जैसे रजनंदिनी थी, वो यश का ऐसे ही ख्याल रखती थी जैसे कि अनु रख रही है। आने वाले अपकमिंग एपिसोड में कौन सी नई ट्विस्ट आने वाली है ये जानने के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।